गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रविंदर सिंह राणा और एरिक मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आप सब लोग जानते हैं इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश फॉर फ्री। आप फायदा लेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है, किसी विशेष क्लास से मैंने नहीं लिया है वो टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 से जैसे स्टार्ट होगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इट विल बी एंड ऑन क्लास 12 फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पे वहां तक हम हर क्वेश्चन भी करेंगे, हर सवाल भी करेंगे और हर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे इसमें। और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का लिटरली अगर मैं आपको मतलब बताऊं या उसकी जो मैं प्रॉपर्टी बताऊं, उसकी एग्जिस्टेंस बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी आज की जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी 8th वंडर माना गया है, 8वां अजूबा। संसार में 7 अजूबे होने के अलावा इलेक्ट्रिसिटी को 8वां अजूबा बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें, इलेक्ट्रॉन से लेकर एटम से लेकर और इसकी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तक सारी बातें सभी वंडरफुल हैं बच्चों। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कहानी शुरू होती है, इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में क्या चीज है, उससे पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई है। वैसे स्पेसिफाइड इसकी डिस्कवरी में एज सच ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक थेल्स थे, वो ग्रीक के साइंटिस्ट, ग्रीक आप साइंटिस्ट भी नहीं कह सकते थे, ही वाज एन इंटेलिजेंट और वो वाइज पर्सन थे एक, जिन्होंने 640 BC कुछ ऐसे, इससे भी पहले एम्बर होता है, एम्बर में उन्होंने कुछ रगड़ के इस टाइप का पता लगाया था कि इसके पीछे कोई शक्ति या कोई पावर छुपी हुई है। फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया। जब 1760 में कुछ ऐसे विलियम आए और उन्होंने भी कुछ डिस्कवरीज की बच्चों। उन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया। अब चार्ज क्या चीज है इसके विषय में जो है बहुत सारी कहानियां हैं। रदरफोर्ड आए, थॉमसन, रदरफोर्ड, उन्होंने अलग अलग इसके विषय में डिस्कवरीज की हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहानी शुरू होती है सबसे पहले एटम से, क्योंकि सबसे पहले जब एटम खोजा गया था तो ऐसा माना जाता था कि एटम इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल, ये सबसे छोटे से छोटा कण है जिसको हम आगे नहीं डिवाइड कर सके, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। बट ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया बच्चों, ये थ्योरी मिथ हो गई और डिस्कवरियां हुई। रदरफोर्ड आए, उन्होंने भी बहुत डिस्कवरीज की और डाल्टन एटम थ्योरी आई, उसमें बहुत चीजें डिस्कवर की गई। ऐसा खोजा गया कि उस एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम बना हुआ है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। अभी हमारा मकसद ये नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर में या एटॉमिक थ्योरी में हम ये चीज सारी आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे जब केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि सारी कहानी है चार्जेस की और इलेक्ट्रॉन्स की, उससे ही जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये वंडरफुल बात है कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज है जो अब हमारे जीवन को और ज्यादा रोशन कर रही है। सनलाइट से हमें नेचुरली, जब से कभी संसार बसा है तब से लेकर हमें लाइट मिलती ही जा रही है। अब तो रात भी हमारे लिए इतनी इजी हो गई है। और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है बच्चों? इसकी डिस्कवरी हुई है चार्जेस से। अब ये चार्जेस क्या बना है? चार्जेस एक्चुअली, चार्जेस का जो एग्जिस्टेंस है
होता तो चार्ज भी बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जैसे मास की होती है। मास कंजर्व होता है, कहने का मतलब जैसे मास को हम ना तो तैयार कर सकते हैं ना ही हम उसको फुल्ली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी भी ऐसे ही है, एनर्जी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट रहती है। और जो चार्जेस हैं, चार्ज भी मैटर का ही एक प्रॉपर्टी है। ये मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में चार्ज होता क्या है। चार्ज माना सेंसेशन। फर्ज करो मैं आपको बोल देता हूं कि एक लोहे की शीट है, लोहे की शीट, राइट। और सब लोग जानते हैं, यहां तक कि जो लोग शिक्षित नहीं भी हैं वो भी ये बात बोलेंगे कि लोहा है भाई, इसमें करंट आ जाता है, कंडक्टर है लोहा, ठीक है। इंसुलेटर और कंडक्टर का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करवाता हूं। वैसे तो हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि इंसुलेटर क्या होता है, विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। ऐसा एक मैटर है, ऐसा धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी को, या ऐसी कोई भी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं क्रॉस होने देती, नहीं पास होने देती। और कंडक्टर एक ऐसी बॉडी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है। अब अगर मेन बात मेरा बताने का मतलब है, अगर हम बात करें एक कंडक्टर बॉडी की जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जैसे लोहे की शीट की मैंने बात की है बच्चों, तो वो जो लोहे की शीट है, क्या अगर वो ऐसे पड़ी है और वो किसी इलेक्ट्रिसिटी से या किसी स्विच बोर्ड से या कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, तो क्या वैसे वो करंट दे देगी? नहीं देगी। तो अब करंट कब देगी वो? जब उसमें चार्ज प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, तब उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेंसेशन में आएंगे, राइट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन सेंसेशन में आएंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। बहुत डिटेल में तो हम इसको पढ़ ही रहे हैं। अब चार्ज ये देते हैं क्या है, कहां से देते हैं? एक्चुअली खेल सारा एटम का ही है। हमारी बॉडी जो है इज बीइंग मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज आर बीइंग मेड अप ऑफ द एटम्स। और जो ये एटम होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो खेल होता है वो ये होता है कि जब ये किसी कोई भी एटम मतलब थोड़े समय के लिए आप जो है ऐसा समझ के चलो, बाकी तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं या एटॉमिक थ्योरी एंड मॉलिक्यूल्स में मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। पहले अभी के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो यह है कि एक एटम जब दूसरे एटम के पास से गुजर रहा होता है बच्चों, तो एक पीरियोडिक टेबल में हम जो ये क्लियर करते हैं कि उसको एटम के शेल्स बने होते हैं और उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे करने होते हैं एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, तब वो स्टेबिलिटी में आ जाता है और नोबल गैस बन जाता है। ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वो ले भी लेता है और दे भी देता है। इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन मेथड बोलते हैं। ये विल बी लेटर ऑन क्लियर, राइट। तो जैसे जब वो आयनाइजेशन करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है और देता है, उस लेने और देने की, चार्ज को क्लियर कर रहा हूं मैं, चार्ज क्या चीज है, उस लेने और देने की प्रक्रिया में क्या होता है कि चार्जेस को हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चार्ज मैटर तो इनकी प्रॉपर्टी तो है ही है, ये कंजर्व भी नहीं होते हैं, लेकिन चार्ज को जो है ना कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम कि चार्ज है क्या चीज? सिर्फ सेंसेशन है। तो सेंसेशन कैसी है कि जब एक एटम दूसरे एटम के पास से होता हुआ जाता है, तो ये जो एटम है, एटम के पास फर्ज करो आउटर मोस्ट शेल में एक एटम के पास कम इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 5 है, 7 है, इस टाइप के 6 है, तो कई बार वो ये सोचता है ले भैया तू ही ले ले, तू अपने 8 पूरे कर, तू तो स्टेबल कंडीशन में आ जा, मेरा क्या है, मैं तो इतने में भी कम ही हूं और कम होंगे तो मेरा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अब ये देना और लेना, इसमें जब चार्ज को हम ले रहे हैं तो उस समय नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जिस समय
उस चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को हम दे रहे हैं आउटर मोस्ट शेल से किसी दूसरे एटम को दे रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब कैसी, ये थोड़ी कहानी में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, कि लगता है हमें ऐसा कि हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब ले रहे हैं तब तो कोई चीज प्लस होनी चाहिए ना, जब हमारे पास आती है कोई चीज प्लस होनी चाहिए, राइट। फिर हम तो लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं दूसरे एटम से, तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और जब हम दे रहे हैं माना कुछ हमसे माइनस हो जाना चाहिए, तो फिर ये नेगेटिवली चार्ज तो है नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि फर्ज करो दो कोई खिलाड़ी हैं, राइट, और एक के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, दूसरे के पास दूसरा बहुत अच्छा टैलेंट है, राइट। अब आज एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से कुछ टिप्स लेने हैं, राइट, कुछ टिप्स लेने हैं, या यूं कह लीजिए कि उसको उससे कोई चीज लेनी है उस व्यक्ति को, तो जिसे जरूरत है। अब वो उस व्यक्ति के पास जाएगा और वो किट जो उसे चाहिए, जो उसने लेनी है वो किट, उस किट को लेने के लिए ध्यान से समझना है, जिसने लेनी है उसे उस व्यक्ति को सेटिस्फाइड करना होगा, उसे मनाना होगा, उसे कहना होगा भाई प्लीज मुझे ये किट दे दे। इतनी आसानी से वो मानने वाला है नहीं, राइट, क्योंकि अपनी चीज इतनी आसानी से कोई देगा ही नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत मिन्नतें करके, बहुत तरले करके वो व्यक्ति उसको दे पाएगा। तो क्या होगा, अब जिस व्यक्ति ने लेना है वो चीज तो ले रहा है, लेकिन उसको मनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी बच्चों, बहुत ज्यादा एनर्जी उसकी रिलीज हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होना माना वो कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, राइट, माइनस हो रही है, तो वो एनर्जी रिलीज होने की वजह से, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि लेते हुए हमें नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और सिमिलरली अगर ऐसा है कि हमने उसको चीज देनी है, ठीक है, हमने उसको चीज देनी है, तो क्या होगा, उसे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी हमसे लेने के लिए, तो हमारी एनर्जी जो है इट विल बी पॉजिटिव, हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो अब कहानी समझ में आई आपको कि लेते हुए हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज, और देते हुए हम क्यों कहते हैं क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जब हम कुछ दे रहे हैं तो एनर्जी हमारे में पॉजिटिव हो रही है, और जब हम ले रहे हैं तो एनर्जी हमसे निकल रही है। अब ये एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में एनर्जी है, और आप इतने छोटे बच्चे तो हो ही नहीं, 10th क्लास के 12th क्लास के हो, कि एनर्जी देना और लेना, एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी होती है बच्चों एफिशिएंसी ऑफ वर्क। किसी काम को करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं, उसी को ही अंग्रेजी में एनर्जी भी हम बोल देते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की कहानी आपको होपफुली समझ में आ ही गई होगी बच्चों। और अगला जो हमारा टॉपिक है, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है चार्जेस की, दो अगर नेगेटिव या पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस हैं तो हमेशा वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अदरवाइज भी संसार में ऑपोजिट चीज मोस्टली एक दूसरे को आकर्षित करती है, जैसे मेल फीमेल में आकर्षण रहता है, राइट। और कोई दो जो ऑपोजिट चीजें हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम आकर्षण होता है। यही प्रॉपर्टी चार्ज की भी है। अगर वो अनलाइक है,
एक दूसरे से अलग है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमेशा वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की टेंडेंसी रखते हैं, बल्कि करते ही हैं। और अगर लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धकेलेंगे, राइट। एक दूसरे को रिपेल करना माना धकेलना, एक दूसरे को धकेलेंगे, ठीक है। और इसी ही प्रॉपर्टी से धीरे 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 हम किधर की ओर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की ओर बढ़ेंगे। जो ये चार्ज होता है, इसकी दो कहानियां होती है बच्चों। कहानियां क्या होता है, एक इसकी स्टडी करते हैं हम स्टैटिक कंडीशन में। चार्ज इफेक्ट तब भी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो तब भी बनाता है अगर वो एक ही जगह खड़ा है। अगर चार्ज एक ही जगह खड़ा है, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे खड़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अगर एक ही स्थान पे वो खड़ा है, तब भी वो उसकी कोई फील्ड होती है और विद इन दैट फील्ड उसकी कोई वर्किंग जरूर होती है। और स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रॉन जब खड़ा है, स्टैटिक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और अगर स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन कर रहे हैं, मान लो वो मूवमेंट में है बेटा, ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी तब लगती है जब कोई बॉडी मूव करती है, तो उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है, इसलिए उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। मतलब स्टडी ऑफ डायनेमिक स्टडी होती है वो जब वो मूव कर रहा होता है चार्ज, ठीक है। तो अब अभी हमने ये बात बोली कि अगर कोई बॉडी कंडक्टर है, राइट, मान लो ये कंडक्टर है, ये जॉक जो है ये कोई ऐसे मेटल से बना हुआ है, लेट्स से कि ये कंडक्टर है, ये आयरन का है, स्टील का है, या जो हाईली कंडक्टिव जो चीजें हैं उस चीज से ये मेटल बना है। तो क्या होता है, अगर हम विद्युत धारा की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट से पैदा होती है। और करंट है क्या चीज, करंट होता है बेटा जब चार्जेस में ये एक रॉड है और इसका ये जो पोर्शन होता है, हिंदी में जिसको प्रस्थ काट बोलते हैं, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। एक क्रॉस सेक्शन एरिया से एक निश्चित समय निर्धारित कर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितना या एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना, या एक जो आपने निर्धारित कर ली है यूनिट, राइट, उसके विहार पे जो एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो यूनिट पर टाइम जितने चार्जेस, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जितने चार्जेस फ्लो होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसे हम फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। ये देखो, यहां से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल रहे हैं, अब एक क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन, तीसरा क्रॉस सेक्शन, चौथा क्रॉस सेक्शन, और ये पूरी एक इलेक्ट्रिक बॉडी जो कंडक्टर बॉडी है, करंट कैरिंग, राइट, वो उसमें से जितने भी नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उसको हम करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए, अभी के लिए जो बेसिक हम इतना ही कर रहे हैं बच्चों। आगे का जो टॉपिक है वो मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगा और थ्योरी भी करवाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू वेरी मच।